आप ही मुझे सुबह 7:30 उठा दीजिएगा। युसरा, कितनी गलत बात है। तुम ढंग से नमाज भी नहीं पढ़ती हो और नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत भी नहीं करती हो। जी आप ही, अभी मैं बहुत थकी हूँ और मुझे नींद भी बहुत आ रही है ना, और मैं आपकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। स्ट्रांग होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझी? गुड नाइट। चलो सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगी। अब्बू, अब्बू, आरेज भाई का तो वेट कर ले। तुम्हारे आरेज भाई जो है ना, वो अल्लाह मियाँ से अच्छी नौकरी की दुआएं देर तक मांगते हैं, उसे टाइम लगेगा। चलो आओ। खुदा। जी अम्मी। बेटा, तुम्हें कितनी बार कहा है नमाज के बाद थोड़ा आराम कर लिया। आपकी मदद करना अच्छा लगता है। और बेटा, ये जो तुम अनथक मेहनत करती हो, वो अब मेहनत करना भी तो आप ही ने सिखाया। हाँ मैं अच्छी तरह जानती, तुम यूनिवर्सिटी की बेस्ट डिबेटर हो। सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की। अच्छा अब बातें छोड़ो, युसरा को उठाओ, तुम्हारे बाबा और भाई आ रहे होंगे, नाश्ता लगाओ। ठीक है, चलो शाबाश। ओ चाय भी हो रही है। ममा, ममा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा वर्कआउट? अच्छा था। वर्द दौड़ गई? बड़ी मुश्किल से। अच्छा, उससे बोले जल्दी से रेडी हो जाए वरना हम सब लेट हो जाएंगे। बोल दिया। चलो तुम जल्दी तैयार हो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। जी जी ओके। अम्मी आ जाए यार। हाँ हाँ आ गई बेटा। अरे भाई, ये आरेज और खुदा कहाँ है? अब हम लोग यहाँ हैं। देखिए ना, भाई बिला वजह नखरे कर रहे कि उन्हें भूख नहीं है, जबकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक हम सब लोग मौजूद ना हो हमें से कोई खाना नहीं खाता। भाई आरेज, क्या बात है? अब वो बस ऐसे सर में दर्द था। भाई अब क्यों परेशान हो रहे हैं? जॉब मिल जाएगी। अब मिलेगी उधार। 3 महीने से बस बाहर घूम रहा हूं मैं, तो ऐसा लगता है जैसे बेटा मायूस क्यों क्यों बन जाए। अब वो जहां देखो सिफारिश, रिश्वत और करप्शन है। मामूली सी मुलाजमत के लिए जाओ तो लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। तो मेरे हर दोस्त ने कोई ना कोई काम शुरू कर दिया और तो बस ख्वार घूम रहा हूं। भाई आपके परेशान होने से जॉब तो नहीं मिल जाएगी ना, और अगर आप इस तरह परेशान रहेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर देंगे। बिल्कुल, खुदा बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। जी जी भाई, और वैसे भी खुदा भी गलत कहाँ कहती है। खुदा पे के चमचे, कभी खुदा पे को मक्खन लगाने से बाज नहीं आएगा, है ना? अच्छा चलो नाश्ता। चलो बेटा नाश्ता करो। हाँ, ये खूब पराठा ऑमलेट ले। बिस्मिल्लाह, ये मेरी चाय है।
शक्ल में तुमसे कम नहीं हूँ, बस थोड़ी सी पढ़ाई में कम हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? वर्दा। हाँ हाँ आई। हाँ तेरू, ये अभी तक आई क्यों नहीं है? आज फिर लेट करवाएगी। कॉल तो पिक करो ना। हे मम्मा, मुझे ऑफिस जाना है, वर्दा को बाबा छोड़। चली फाइनली। वो हाँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। अब चलिए, हुदा का भी फोन आ रहा है बार बार। जी, क्योंकि आपकी वजह से आपकी दोस्त भी हर दिन लेट होती है। हाँ तो पर किसने कहा है कि वो वर्दा का इंतजार करे? खुद चली जाया करे। चलो। वर्दा नाश्ता वो मैं वहीं जाकर कर लूंगी। शूज वो भी गाड़ी में पहन लूंगी। कोई फायदा नहीं है अच्छी लड़की से दोस्ती करने का। हो गया शुरू हुदा नाम। अब तुम जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं आ रही। खाम खामे ना आपकी इस्माइल भाई की दोस्ती के पीछे मेरे बच्चे फंस गए हैं उनकी बच्चों की खिदमतें करने में। काश के तुम्हारी दोस्ती में सरवत भाभी के साथ अगर करवा देता ना, तो कम से कम मेरी बेटी हुदा की तरह टाइम पे अपना काम कर लिया करती है, और तुम उसकी तरबियत। बस कर दे आरे साहब, दोस्तों के बीवी से मुतासिर होना हम सब मर्दों का ना यूनिवर्सल इशू है। दोस्ती काटने से हर बात से। अरे बस करो, आती होगी। ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में कुछ भूल जाए। आ जाओ आ जाओ, चलो। सामने को आज भी अगर मैं लेट हो गई ना तो मैडम ने तो मेरी जान ही ले लेनी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आज की क्लास ही स्किप कर देता है। हरगिज़ नहीं। पहली गलती ना सुधारी जाए तो वो बहुत सारी गलतियों का बायस बनती है। मैडम आप अपने फलसफे प्लीज अपने पास रखिए। ये बताएं कि प्रैक्टिकल रेडी हो गया? हाँ, मैंने तुम्हारा प्रैक्टिकल बना दिया था। पक्का? मेरा भी? ये लो बाबा, तुम देख लो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? अरे वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, अब टेस्ट की तैयारी कर लेना। हाँ कर लूंगी, तुम हो ना? नहीं, बुरी बात है, अपना सारा काम भी हुदा से करवाती हो और लेट भी आती हो। मैं अपना काम खुद करती हूँ। जी, यही बैठा हूँ मैं, सब सुन रहा हूँ। तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, हमारी बातों पे नहीं। जी, आप केयरलेस होना बंद करें, मैं ड्राइविंग पे ध्यान दे दूंगा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। जी, आप तो इनकी साइड लेंगी। वैशोन से देख रहा हूँ, आपकी वजह से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, वरना तो इसका तो अल्लाह ही हाफिज था। बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हो, बस कर दो। चले मर्द? हाँ पुता,
तुम्हारा डिफेक्ट। थैंक यू। चले? हाँ। अरे साइमा, रहने ही दो। मुझे तो पता है ना सबा भाभी और उनकी चालाकियों को, मतलब जानबूझ के हमें हवा तक नहीं लगने दी। बस मैं तो अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप आ गए जल्दी? हाँ, जरा जल्दी फ्री हो गया था तो कार्टन्स वगैरह वेयर हाउस पे रखवा दिए थे। सोचा घर चला जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर मार्च चला जाऊंगा। क्या हो गया? तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? होना क्या है, मतलब आपके तो खानदान वाले सिर्फ खर्चों के वक्त ही आपको याद रखते, अहम फैसलों के दौरान आपका रुतबा मर्तबा सब भूल जाते। चलो मैं तो बुरी लगती हूँ ना उनको, मेरी जबान अच्छी नहीं लगती उनको, लेकिन आप तो बड़े हैं, आपकी तो इज्जत करनी चाहिए, आपका तो ख्याल करना चाहिए ना उनको। अच्छा क्या हो गया बताओ तो सही। अब मेरे खानदान में से किसने क्या कह दिया? अरे साहब, अभी तो आपके खानदान वाले आपको पूछते तक नहीं, तो ये हाल है आपका। मैंने कुछ चंद लफ्ज क्या बोल दिए तो शुरू हो जाते हो। मतलब आपको अंदाजा है, आपके भाई और भाभी ने आपकी भतीजी की शादी तय कर दी और हमें तो खबर तक नहीं। शादी तय करती है? लेकिन सलमान तो बता रहा था कि सिर्फ रिश्ता तय हुआ। क्या? सलमान आया था आपके पास? वाह, और आपने तो मुझे बताया तक नहीं। यकीनन आपके पास फिर से पैसे लेने आया होगा, है ना? तेरा क्या हो गया तुमको? क्यों राई का पहाड़ बना रही हो? मुझे काम था, मैंने सलमान को फोन किया था तो उसने बताया, और अगर उसने तुमको इन्फॉर्म नहीं किया तो तुमको अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। देखो चला, अगर रिश्ते बना के रखने ना तो ताल्लुकात को अच्छा रखना पड़ता है। आपको तो मेरी ही गलती नजर आती है ना, जैसे कि आपके खानदान वाले तो दूध के धुले हुए हैं, दोनों हाथों से लूटा है उन्होंने आपको। एक बात कहूं तलक, सोचा था घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, फिर मार जाऊंगा, फिर मुझे अंदाजा नहीं था कि यहां तुम और तुम्हारी ये बातें। हाँ जाएं, अपने भाई और भाभी के पास ही जा रहे होंगे, यकीनन वो मुझसे ज्यादा सके ना आपके। मैं और मेरी बातें। सबा, सबा। जी जी, मेरे ख्याल से आज हमें भाई साहब के घर जाना चाहिए। सलमान, मुझे भाई साहब के घर पे जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप भाभी को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, वो कोई ना कोई बात लेके इशू बना देती हैं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी की शादी में कोई बदमस्की हो। आप जब कार्ड्स छपवा लेंगे ना, हम तब चले जाएंगे। वैसे आपने भाई साहब को बता तो दिया है ना? बता दिया, लेकिन बड़े भाई हैं, महसूस तो करेंगे। उनकी नाराजगी ज़्यादा देर की नहीं होगी, लेकिन भाभी, अगर मुनीबा के रिश्ते में
कोई कमी निकालेंगी तो मैं नहीं चाहती कि बनी हुई बात बिगड़ जाए। आप उनके शॉप पे चले जाए ना, वहाँ पे आप उनको समझा दीजिएगा और वो समझ भी जाएंगे। शहीद भाई नजर नहीं आ रहे। वो तो यूनिवर्सिटी गया हुआ है। ओह गॉड, देखे ना डैड, पिछले 3 दिन से मुझसे कमिटमेंट कर रहे हैं कि शॉपिंग पर लेके जाएंगे, आज फिर गायब हो गए। तो मुनीबा और मामा के साथ चले जाए। काश के तुम्हारा भाई घर में किसी की सुनता। पता नहीं ये लड़का कब अपनी जिंदगी के साथ सीरियस होगा। 4 साल की डिग्री को 7 साल में भी कंप्लीट नहीं कर सकता। अच्छा मॉम, आप परेशान ना हो, आपको तो पता है ना डैड का, भाई को लेकर अक्सर ऐसा करते हैं। अबे भाई यार, आज तो गाड़ी नहीं जहाज उड़ा दिया तूने। मजा तो आया ना? बहुत मजा आ गया। करो। क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है युसरा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अम्मी मैं आपको बता रही, मुझे आगे नहीं पढ़ना, और अजमी भाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत देर कर दी है फैसला करने में तुमने। अजमी, फिर तुम शुरू हो गए, क्यों करते हो इससे मुकाबला? अम्मी ये छोटी है ना, तो छोटी रहा करे, बड़ी बनने की कोशिश ना करे। जो उल्टी सीधी बातें बंद हो जाएगी ना, प्लीज खाने लगा दीजिएगा, मुझे भूख लग रही है। अजमी बेटा, तुम्हें कितनी दफा समझाया मैंने, छोटी बहन, मत उलझा करो इससे। चलो चेंज करो, मैं खाना लगाती। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी आ गए। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा इंटरव्यू? इंटरव्यू कहाँ होता है अम्मी, सिर्फ एक दरबार लगता है जहां पर हम जैसे गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। बेटा, मायूसी कुफ्र, और तुम कैसे मायूस हो सकते? हमने तुम्हें मेहनत, उम्मीद और शुक्र करना सिखाया। हाँ, ये इतनी तलखी कहाँ से आ गई तुम्हें? तलखी क्यों ना आए अम्मी? घर में जवान बेटा MBA पास है और मेरी माँ सिलाई करती है। एक बहन है जो पढ़ती है और साथ में ट्यूशन पढ़ती है, घर को सपोर्ट करती है। शर्म आती है मुझे अपने आप से। बेटा, किस बात की शर्म? जानबूझकर तुम बेरोजगार नहीं हो, और ये वक्ती परेशानी है, खत्म हो जाएगी। अब देखो ना, अजमीर को जॉब मिल गई ना, तो तुम्हें भी जॉब मिल जाएगी। अजमीर जिसके पास लग्जरी गाड़ी है, ब्रांडेड सूट पहनता है, महंगी घड़ी है, एक इतने बड़े स्टोर के मालिक का बेटा है अम्मी। वो आपको लगता है कि उसका स्टेटस देखकर उसे इंटरव्यू किया जाता होगा? यहां सब पैसे की जबान समझते हैं अम्मी।
थैंक यू। अजमीर, तुम्हें नहीं लगता इस दरीना ख्वाहिश को लफ्जों की जुबान देने का वक्त आ गया? अच्छा ये देखो, ये वाला जो है ये मुझे अपने लिए पसंद आ रहा था, और एक मिनट ये वाला भी, लेकिन जो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया है ना, वो है ये वाला पैलेट, ये वाली कमीज और ये वाली सैंडल। रियली? थैंक यू सो मच। ग्रेट है आप, बहुत ख्याल रखती है मेरा। थैंक यू। अच्छी हूँ लेकिन तुम मेरी एक भी नहीं सुनती। मतलब इतनी दफ़ा तुम्हें बोला उस गरीब होता से अपनी दोस्ती ख़त्म करो, तब कुछ तो अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड का ख्याल करो। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपका अंदाज़ा गलत है, तो इसमें अंदाज़ा कहाँ से आ गया? बचपन से उसके घर जाती रही हो तुम। जाता तो अजमीर भी वहाँ पर है। अजमीर ने ना आरेस को अपना दुम छल्ला नहीं बनाए रखा जिस तरह तुमने बनाए रखा है। ये कनेक्शन सिर्फ यूनिवर्सिटी तक है। यूनिवर्सिटी ख़त्म, ताल्लुक अपने आप ख़त्म। यूनिवर्सिटी और दोस्ती का क्या ताल्लुक? वही तो ताल्लुक है। आप ही तो कहती हैं ये मिडिल क्लास लोग ज़रा सी मोहब्बत हो ना उससे बहन जाते हैं, और फिर ज़रा सी इज्जत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। फिर वो चाहे मेरे नोट्स हो, प्रैक्टिकल हो, प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मेरा मतलब है मिडिल क्लास खुदा के लिए। इसका मतलब है कि तुम दोस्ती के चक्कर में सारे काम कराती हो उससे। बिल्कुल। तुमने वाकई प्रूव कर दिया तुम मेरी बेटी हो। बिल्कुल मैं आप ही की बेटी हूँ। मैं बाबा की कम, मामा की परी ज्यादा हूँ। ओ हाँ, मुझे याद आया, उस स्टफर से मैंने अपने और भी काम करवाने। अभी आई। ओ मेरा फोन। ये लड़की क्या कब करती है कुछ समझ नहीं आता। मजा आ जाता है भाभी के हाथ की चाय पी कर। पूरे कराची में ऐसी चाय नहीं मिलती। अच्छा तो ये बात है। मैं खामखा समझता रहा कि 2 दिहाइयों से तुम रोज मुझसे मिलने और चेस खेलने आते, मगर तुम तो चाय पीने आते। अरे भाई साहब, सिर्फ चाय नहीं, मुफ्त की चाय, वो भी लजीज। हाँ, कॉलेज के जमाने से तुम चाय के शौकीन, मगर मुफ्त चाय का इतना एहतराम करते हो ये मुझे मालूम नहीं था। हाँ यार, क्या याद दिला दिया तुमने। क्या बेफिक्री के दिन हुआ करते थे। हम जिंदगी के लाडले हुआ करते थे, और जिंदगी हमारी आंखों से चमका करती। और याद है कितने पढ़ाकू हुआ करते थे तुम। पढ़ने के लिए कोने ढूंढा करते थे। यार हद करती थी। और तुम पक्के बिजनेसमैन। सही कहा। कल का पक्का बिजनेसमैन, आज का कामयाब बिजनेसमैन। हाँ, तुमने जिंदगी से जो चाहा तुम, और मुझे जो मिला मैं उसके लिए शुक्र। हाँ यार, लेकिन एक जगह पे बाजी मार गए तुम। फैमिली, बच्चे, इस मामले में तुम लकी साबित हो। बहुत अच्छी भाभी मिली, बच्चे तुम्हारे बहुत सुलझे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लगता है आज भाभी से फिर उलझ कर आ रहे हो। हाँ बस यार, उसके साथ उलझना तो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। चलो खैर, तुम बताओ खुदा और वर्दा किधर है? अरे भाई कहाँ होंगी, पढ़ रही होंगी। ये लो, ये हो गई तुम्हें मात। ओ ये क्या हो गया? मतलब आज फिर मात दे दी तुमने मुझे। चाय पियो। ये कितना अच्छा है ना। हाँ, ये फिल्टर ज्यादा प्यारा है। चक्कर को मेरे बाल ठीक नहीं आ रहे। चलो, मेरे सही है ना? अरे हाँ हाँ सही है। रेडी?
ये फिल्टर लगाए। इससे ज्यादा तो ये प्यारा लग रहा है क्योंकि मैं प्यारी लग रही हूँ। प्यारी पिक्चर्स आई है, दिखाओ दिखाओ। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना? अरे वाह, ये किसका ड्रेस है? इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। ये अम्मी ने ना खुद आप ही के लिए बनाया स्पेशल। हाँ अब लेकिन मुझे तो ये बहुत प्यारा लग रहा है और ये मैं लेकर जा रही हूँ, पहनना चाहती हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी मुझे ना नहीं कहोगे। बोलो ना। अच्छा चलो है, जब मैंने आपसे मांगा इन्होंने मुझे मना कर दिया था साहब कि नहीं, अम्मी ने स्पेशल मेरे लिए बनाया है, मैं तुम्हें देख के उनका दिल नहीं तोड़ सकती। और अब दोस्त ने मांगा तो उन्हें दे दिया। इधर आओ। बहनों पे मान होता है और दोस्तों का मान रखा जाता है, समझी? और इसे कहते हैं प्यार। इसके साथ मैं कौन सी इयररिंग्स पहनूंगी? रेड कलर की मेरे पास है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी। आरिफ भाई चले गए बेटा? जी अम्मी, आरिफ अंकल और अबू नमाज पढ़ने गए हैं। अच्छा, आरेज आ गया? आरेज भाई भी, और इनके साथ आपको पता अजमीर आया है। अच्छे वक्त पर आए। कहते हैं ना, इंसान बाद में पहुंचता है, उसका रिस्क पहले पहुंच जाता है। अब देखो, ये पकोड़े मैं आरिफ भाई के लिए बना रही थी और ये नसीब में थे अजमीर और आरेज के। बेटा चाय के साथ उन्हें पकोड़े दे देना, और हाँ अब्बू के लिए थोड़े रख लेना। मैं कमीज सी रही हूँ, उसे मुकम्मल कर ले, ठीक है? बरता, ये क्या बचपना है, छोड़ो। समीर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हमारे लिए। आपको पता है मैं गिफ्ट्स नहीं लेती हूँ, तो फिर ये आप क्यों लेकर आए हैं? ये गिफ्ट थोड़ी है, ये तो तर्जुमान है। देखो मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, इसलिए अपनी फीलिंग्स को खूबसूरती से ज़ाहिर करना भी नहीं आता। ये मोहब्बत की कुछ किताब है। अजमीर कहो, अजमीर की ज़ात की महवर खुदा। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी खामोश मोहब्बत से वाकिफ हो, लेकिन इतना जान लो कि अजमीर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। मेरे भाई से मोहब्बत, मेरे भाई से मोहब्बत, मक्कार, इतनी बुरी हो तुम। क्या सोच रही हो तुम? कि फिर घर आकर मुझे, फिर भाभी बनकर मुझे ही नीचा दिखाओगी? नहीं नहीं खुदा, बस बस अब और नहीं। तुम क्या समझती हो, क्या समझती हो तुम कि मेरा भाई कोई एग्जाम है, कोई मेडल है जिसे तुम इतनी आसानी से अचीव कर लोगी? नहीं,
तुम्हें ये मोहब्बत का मैदान कभी कभी नहीं जीतने दूंगी। नामगार ना बात, अपने रिश्ते तुम्हारे कभी नहीं होने देंगे। ये इसमें सेविंग के पैसे हैं, ये बच्चों की फीस है, ये दवाओं के हैं इसमें, और ये बाकी बिल्स के, और ये यूसरा के लिए कुछ कपड़े बनवा देना। वो कह रही थी यूनिफॉर्म और जूते भी चाहिए उसे, ये रख लो। ये तो सब ठीक है, लेकिन ये जो पैसे हैं ना, आपके खर्च के लिए है। अरे भाई, मैं अपना खर्चा ओवर टाइम करके निकाल लूंगा। बिल्कुल नहीं, आप ओवर टाइम नहीं करेंगे। आपको याद नहीं, खुदा ने सख्ती से मना किया था आपको। और रह गई यूसरा के यूनिफॉर्म की बात, तो वो खुदा ने वादा किया हुआ है, इस महीने की ट्यूशन फीस से वो उससे ले देगी यूनिफॉर्म। क्यों मेरी बेटी को तंग करती? वैसे ही वो कुछ फीस नहीं लेती, कोई खर्ची नहीं लेती, और फिर अज़मी और यूसरा की ज़रूरतें खामोशी से पूरी कर दे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खुदा बहुत हसास और जिम्मेदार। अब देखिए ना, आपके हिस्से का खर्च कर देती है और मेरे हिस्से के काम बांट देती है। और फिर भी मजाल है जो थकन का इजहार भी किया हो कभी। मुझे याद नहीं है कि उसने कभी कुछ मांगा हो, कभी कुछ फरमाइश की हो। मेरी तो दुआ है, अल्लाह हमारे बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। अच्छा, ये अभी तो संभाल लेना, ठीक है? मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर संभालती हूँ। चाय तो पी लेना, मैं लेके आती हूँ। ये शरबत आपके लिए, भाई साहब ये आपके लिए शीर खुरमा। अरे भाभी, आपके शीर खुरमे के बगैर तो हमारी ईद ही मुकम्मल नहीं होती। इसीलिए ईद की नमाज के बाद फौरन हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा करते ना आप लोग। मम्मा मम्मा देखिए, उदाना नगली कितना प्यारा कार्ड बना। अरे वाह, कितना प्यारा है। और ये कार्ड ना वर्दा ने बनाया है, इसकी ड्राइंग तो देखो। अरे वर्दा, अगर आप बना नहीं सकते थे तो आप मुझे बता देते, हम बाजार से जाके कार्ड ले आते और हुदा को दे देते। हाँ फरदा बेटा, आपको तो हुदा से सीखना चाहिए ना। अगर हुदा बना सकती है तो आप भी तो बना सकती हो ना, है ना? शाबाश। पापा एक कैसे सीखिए, ये जो दफ्तर है दफ्तर। नहीं बेटा, बहन का मजाक नहीं उड़ाते। इतना गंदा है। नहीं। अच्छा बस बस, अब रोना नहीं। मैं डांट दूंगी। किस कदर तुम घुन्नी मीसनी हो हुदा। मेरे भाई के साथ मोहब्बत की पींगी बढ़ा रही हो और मुझे तुमने हवा तक नहीं लगने दी। मेरे भाई ने जिस तरह तुमसे एतराफ़ मोहब्बत की, से साफ लग रहा था कि ये मामला आज से नहीं, काफी पहले से चल रहा। लेकिन मुझे हैरत इस बात की कि तुमने मुझे खबर तक नहीं दी।